हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम एक नया चैप्टर उठाएंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत जल्दी इस चैप्टर को करेंगे हम, ताकि हम जो है एक्चुअल जो हमें पढ़ाना है एक्चुअल में बी सेक्शन बी पेपर, तो क्योंकि ये पेपर आपने काफ़ी हद तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर भी और विंटर वेकेशन में भी पढ़े हैं बहुत सारे बच्चों ने, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये पेपर जो है वो बहुत जगह पढ़ाया गया है। तो बी पेपर शायद थोड़ा बहुत अनटच्ड रहा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बी पेपर पर फोकस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि इस कैलकुलस पार्ट में हम इस डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी पार्ट को भी करके जाए, तो इसी सिलसिले में आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उठाने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक। और इसमें एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं 6.1 में, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सिखाएंगे। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो आपने ज़्यादा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट समझना है, आपको डी वाई बटा डी एक्स, जिसके बारे में पूरा इल्म है आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही निकालना है आपको इस पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी पॉइंट पर जब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा, अगर एक पॉजिटिव कोई नंबर देता है आंसर डी वाई बटे डी एक्स, तो ये समझ लीजिएगा कि वाई जो है इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। और अगर किसी जगह इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया तो वाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। तो हम इसमें से चंद क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट इज रेडियस। एक सर्कल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मालूम करना है उसके रेडियस के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू इट इज रेडियस। और रेडियस दिया है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन में रेडियस जो है आर जो है, दो क्वेश्चन है इसमें, रेडियस जो है आर वो बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर से, हाँ 3 सेंटीमीटर। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। अगर ये आपका सर्कल है, ये इसका रेडियस है, तो जैसे जैसे ये रेडियस जो है वो बढ़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में भी तो चेंज आएगा ना, वही चेंज आपको मालूम करना है। लेकिन जब रेडियस 3 सेंटीमीटर पर पहुंचेगा, मिसाल के तौर 1 सेंटीमीटर पर इतना, 2 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर इतना, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो एट इंस्टेंट आर इज इक्वल टू जब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इसका एरिया क्या होगा, वही हमें मालूम करना है, ठीक है। तो जो डी वाई बटा डी एक्स जिसको हम कहते हैं, वो हमने तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वो तो सबको पता है, सर्कमफ्रेंस का हो गया ये, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप इस एरिया को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालिए, तो ये हो गया डी ए डिवाइडेड बाई डी आर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये आ गया आपको, ठीक है। मगर इन्होंने कहा जब आर जो है 3 पहुंचेगा, देयरफॉर डी ए डिवाइडेड बाई डी आर, कब, जब आर का वैल्यू होगा 3, इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, तो वहां पर होगा एट द इंस्टेंट जब आर 3 पर पहुंचेगा, इसका एरिया होगा 3 2 जार 6 पाई होगा, वहां पर क्या होगा 6 पाई। तो ये याद रखेंगे आप। दूसरा यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट भी है। जब आर का वैल्यू जो है इन्होंने कहा है कितना है 4 सेंटीमीटर, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी वो कांस्टेंट नहीं बल्कि चेंज हो रहा है, एट द रेट, उसका रेट भी दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एच इज 12 सेंटीमीटर। तो जैसे अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, वो बड़ा हो रहा होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, तो साथ साथ में उसका सरफेस एरिया में भी चेंज आएगा,
तो वही चेंज आपको मालूम करना है जब उस क्यूब का साइड जो है एच जो है वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा 12 सेंटीमीटर पर। कितने पर 12 सेंटीमीटर पर। तो वी हैव, आप एग्जाम में इस तरह लिखेंगे लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो आर बी द रेडियस, इस टाइप का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर थोड़ा करेंगे। वी हैव वी इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो साइड स्क्वायर के बराबर होता है, और अगर हम इसका साइड जो है एक्स रखते हैं, चलो लिखेंगे एक क्वेश्चन में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लेट वी कॉमा एस कॉमा एक्स बी द वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड साइड या एच ऑफ द क्यूब रेस्पेक्टिवली। इस तरह लिखना होता है एग्जाम वगैरह में, जब आप आंसर शीट देंगे, आंसर लिखेंगे तो देन आपको भी तो पता है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब के बराबर होता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहां पर अगर ये चेंज हो रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, क्योंकि ठीक है। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई dt, ये आ गया। ठीक है, अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो गिवन है ना क्वेश्चन में, वॉल्यूम किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है इन्होंने खुद कहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हो गया ना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। तो विच एम्प्लाइज, अगर आप इस क्वांटिटी को अलग रखना चाहते हैं तो dx बाई dt इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। तो ये हमें अगर जरूरत पड़ेगा हम इस्तेमाल करेंगे, हमने निकाल के रखा। also अब एस जो मैंने सरफेस एरिया रखा है, तो क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, उसमें 6 सरफेस होते हैं और हर एक सरफेस बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये हो गया 6, और सरफेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हो गया 6x स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है ये, क्यूबाइड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो गया ds बाई dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ये आपको निकालने के लिए कहा है, इज इक्वल टू 2 6 are 12x dx बाई dx बाई dt। तो दिस एम्प्लाइज ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x इंटू, ये निकाल के रखा है हमने, dx बाई dt 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, 3 4s are 12, x और x विल कैंसिल आउट, तो ये बच गया आपको 8 4s are 32 डिवाइडेड बाई x, 32 डिवाइडेड बाई x। तो ये तो हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर लेंथ पर निकालने के लिए कहा है, एच का जो लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। Therefore ds अपॉन dt 8x इज इक्वल टू 12 पर हमें निकालने के लिए कहा है, तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाई 12, तो 8 डिवाइडेड बाई 3, और ये है सेंटीमीटर। हम क्या मालूम कर रहे हैं, सरफेस एरिया, तो वो तो स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम में है पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, 8/3।
3x square dx by dt, 8 divided by 3x square, 6x square ds by dt is equal to 12x dx by dt, 12x into 3x square is equal to 32 divided by x. ये ठीक है. How fast is the surface area increasing when the length of an h is 12 सेंटीमीटर? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. ठीक किया हमने, कोई गलती नहीं है इसमें. ठीक है. उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. थोड़े प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ कर देंगे, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. द सरफेस ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. उसकी बढ़ने की जो रफ्तार है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर. तो अगर रेडियस बड़ा हो रहा है किसी सर्कल का तो उसका एरिया में भी तो चेंज आता जाएगा. तो जब रेडियस बढ़ते 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 10 सेंटीमीटर होगा तो एट दैट टाइम उसका एरिया कितना होगा ये निकालना है आपको. ठीक है. तो अगेन लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड ए बी द area of the circle, area of the circle. Then a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के. तो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी जो है मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2 पाई आर डी, सॉरी हाँ 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी. तो विच एम्प्लाइज ये तो मालूम करना है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू ये क्वांटिटी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है. द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. इन्होंने कहा ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो गिवन है ना, ये है ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इन्होंने कहा ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, गिवन है. तो ये इंफॉर्मेशन हो गया. ठीक है. तो ये बराबर हो गया 3 2 6 पाई आर आ गया आपको. अब जब r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा, ये तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम का तो ये है, आपको r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आ जाएगा. तो r जब 10 होगा तब कितना होगा. देयरफॉर डी ए डिवाइडेड बाई डी टी व्हेन r इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 6 पाई इंटू 10, 60 पाई. हम किसकी रेट की चेंज की बात कर रहे हैं? एरिया की. एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड इतना. ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन हो गया. उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर इसमें होंगे तो वो करेंगे. ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक ही उस पर पैटर्न पर हैं, तो ये आप खुद करेंगे. ठीक है. एक क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा अलग पैटर्न का आ गया, क्वेश्चन नंबर 7. उसके बाद 3 4 5 6 जो है वो बिल्कुल यही क्वेश्चन जो हमने अभी किए बिल्कुल रिपीटेड है. द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. When x is equal to 8 and y is equal to 6, find the rate of change of parameter and area of the rectangle. तो गिवन है यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन कुछ दिए हुए हैं ना, एक्स वाई जो है वो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. तो dx अपॉन dt तो इन्होंने गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ना कि लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है. जब डिक्रीज की बात करते हैं तो नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, हमने पहले आपको स्टार्टिंग में कहा. ठीक है. dx बाई dt जो है -5 कितना दिया है सेंटीमीटर की मीटर, हाँ सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर पर मिनट, सेकंड नहीं बल्कि पर मिनट दिया है. और दूसरा इंफॉर्मेशन dy अपॉन dt जो है वो दिया है मुझे 4
सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीज हो रहा है तो मैं यहां पर पॉजिटिव साइन लिखूंगा। नाउ इन्होंने रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए कहा है पैरामीटर का। किसका? पैरामीटर का। लेट पी बी द पैरामीटर, लेट पी बी द perimeter of the rectangle, of the rectangle. Then सबको पता होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो गया ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ट्वाइस एक्स प्लस वाई। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको dp बाई dt मालूम करना है, तो ये हो गया dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू ये तो आ गया ना dx बाई dt डिफरेंशिएटिंग प्लस dy बाई dt। तो ये तो दोनों वैल्यू आपको दिए हुए हैं, ये दोनों वैल्यू जो है आपको दिए हुए हैं। ये हो गया ट्वाइस, एक दिया है -5 और दूसरा दिया है +4, तो ये दिया है -2 और ये सेंटीमीटर में था पर मिनट, पर मिनट। तो ये हो गया एक। दूसरा इसके एरिया के बारे में भी कहा है इन्होंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी देखिए क्या हो रहा है। तो एरिया, लेट ए बी द एरिया, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था। लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ए बी द area of the rectangle, then एरिया तो सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये हो गया x मल्टीप्लाई बाई वाई। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया dA अपॉन dt, dA अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x dy बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, प्लस y dx अपॉन dt, तो विच एम्प्लाइज dA अपॉन dt। अब इन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कहे हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट दिया था आपको 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x का वैल्यू 8, dy बाई dt का वैल्यू 4 प्लस y का वैल्यू 6, dx बाई dt का वैल्यू -5, तो विच इज इक्वल टू 32 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एरिया की बात हो रहा है, स्क्वायर पर मिनट, मिनट में दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर इन कंडीशन से एक रेक्टेंगल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है इस कंडीशन में, तो जब x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगा और y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा, तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट उसके पैरामीटर में तो 2 सेंटीमीटर की कमी आई होगी, लेकिन उसके एरिया में 2 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो एक बलून का करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपकी बुक का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे और 2 क्वेश्चन है तो वो आपको हम रखेंगे। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, ये स्फेरिकल बैलून है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, पर सेकंड यहाँ पर कहा विद रेस्पेक्ट टू टी। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपको द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मालूम करना है, the rate of change of radius. Let v be the volume and r be the radius of the balloon. Then v is equal to, सबको पता होगा स्फीयर कहा है इन्होंने, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आप अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इज इक्वल टू, पावर आगे आएगा 3 इंटू 4/3, पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर मगर साथ में dr अपॉन dt, इसमें वेरिएबल r है विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो dr बाई dt r कर, ये तीन विल कैंसिल आउट। अब क्वेश्चन में इस क्वांटिटी के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है,
the volume of the balloon which remains on inflation is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second, ये तो दिया हुआ है ना, तो dv अपॉन dt जो है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पर बच गया 4 पाई और यहाँ पर बच गया r स्क्वायर और बच गया dr अपॉन dt। क्वेश्चन पूछा है इसका रेडियस किस रफ्तार से चेंज होता है, रेडियस का चेंज होने का क्या रफ्तार है वो हमें चाहिए, तो dr बाई dt हमें चाहिए, dr अपॉन dt ये निकालने के लिए कहा है, और r एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी कहा है 15 सेंटीमीटर पर, कितने पर 15, तो ये हो गया 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई इंटू r का स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये हो गया 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ये हो गया 225, शायद 15 15 225, ठीक है, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये आ गया मुझे 180 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 45, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 2 रह गया वहां से, तो 4 5 जा 20, 45 45 विल कैंसिल आउट, 1 डिवाइडेड बाई पाई, हम रेडियस की बात कर रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। 9A बैलून का ही फिर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल्स मूव अलोंग द कर्व, एक कर्व है आपके पास, उसका इक्वेशन दिया है आपको, गिवन कर्व, गिवन कर्व वो दिया है आपको 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 दिया है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 ना एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2, ये तो गिवन है आपके पास। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, तो कोई कर्व होगा यहाँ पर, ठीक है, तो इस पर हमें एक वो पॉइंट मालूम करना है, कोई ना कोई पॉइंट, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, तो वो पॉइंट मालूम करना है, वो यहाँ कहीं न किसी जगह होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट हमें मालूम करना है, उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू 8 कोऑर्डिनेट 8 टाइम से, कितने टाइम से 8 टाइम से, तो गिवन कर्व इज इक्वल टू दिस, एंड और एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गया ना, dy अपॉन dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट dx बाई dt, ये दोनों इंफॉर्मेशन तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब वो पॉइंट मालूम करना है तो आपको ये पॉइंट मालूम करना है, ठीक है, एक्स वाई, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स, और कोई इंफॉर्मेशन ये यही है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया 6 टाइम्स dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 का आ जाएगा 0 और x का आ जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ठीक है, तो इतना तो आ गया हमें। अब हम
यहाँ पर हमें ये रिलेशन पता है कि dy बटा dt जो है वो 8 टाइम्स dx बाई dt के बराबर है, तो हम इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dy बाई dt की जगह पर 8 टाइम्स dx अपॉन dt, ये तो गिवन है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx अपॉन dt यूजिंग या बाई सेकंड, यूजिंग सेकंड, ये और ये विल कैंसिल आउट, 2 8s are 16, x square is equal to 16 which implies x is equal to plus minus 4, तो x का वैल्यू तो मिल गया, वो पॉइंट जरूरत है ना, लेकिन y अभी पता नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ना हमें x y, ये पॉइंट चाहिए ना p x y, तो x तो पता चल गया, x का वैल्यू या तो 4 होगा या तो -4 होगा, अब y मालूम करना है, तो when x is equal to +4, अगर x का वैल्यू आप +4 देंगे देन y is equal to, y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और वो मुझे कार्व से मिल जाएगा, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना +4, तो ये हो गया 4 चुके 16 चुके 64, 64 प्लस 2 होता है 66, 6y is equal to 66, 6 11 66, y is equal to 11, when x is equal to -4, जब x का वैल्यू -4 होगा देन y is equal to, अब ये आ जाएगा ना x क्यूब हो गया -4 का क्यूब -64 प्लस 2 होता है -62, और ये 6 जो है यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2, -31 डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर जो मुझे पूछा गया था रिक्वायर्ड पॉइंट्स 2 पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और एक पॉइंट है 4 और 11 और दूसरा पॉइंट जो है वो है -4 और -31 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां तक करेंगे, मैं देखता हूं कि इसमें अगर कोई और क्वेश्चन जो मुझे लगे कि हमने अभी जो किए इनसे थोड़ा डिफरेंट है तो वो करेंगे, अदरवाइज ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, कल हम एक दूसरा टॉपिक उठाएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।